Now in this particular video we will discuss about a special kind of bond called as a coordinate bond, also known as dative bond. ठीक है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड क्या होता है वो डिस्कस करते हैं। ये बॉन्ड के बारे में पर्किन कर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने हमें बताया था 1921 ईयर में। ये एक स्पेशल काइंड ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड होता है। इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड एंड हियर व्हाट हैपेंस इज दो एटम है, ठीक है। ए के पास सपोज करो ए है, ए ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रखा है किसी रीजन से, बट एक बी की हेल्प कर रहा है, ठीक है। बी की हेल्प कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग करवाता है, ये डोनेट कर रहा है बेसिकली। ए बी से कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, तो जब शेयरिंग होती है तो जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं वो एक्चुअली किसके बिलोंग कर रहे थे, ये इलेक्ट्रॉन बिलोंग किसको कर रहे थे, ए एटम को। सो इट्स अ स्पेशल काइंड ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इन विच द इलेक्ट्रॉन पेयर इज डोनेटेड बाय वन एटम बट शेयर्ड बाय both the atom. It's being shared by both the atom to complete the octet, and the bond formed is called as a coordinate or a dative bond. In this particular case, A already octet पूरा कर रहा था, लेकिन B की हेल्प कर रहा है A by sharing the electrons of A itself. B का इलेक्ट्रॉन नहीं है, इन दोनों में जो ये इलेक्ट्रॉन है ये A के ही बिलोंग करते हैं. So this will act like a donor atom, and this will act like an acceptor. और कोऑर्डिनेट बॉन्ड नॉर्मल एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, बट डिफरेंट करने के लिए कोवैलेंट बॉन्ड से अलग है। वी नॉर्मली राइट इट बाय एन एरो वेयर द एरो हेड पॉइंट्स टुवर्ड्स द एक्सेप्टर एंड द टेल द बैक लाइन पॉइंट टुवर्ड्स द डोनर. सो इट्स आल्सो कॉल्ड एज अ सेमीपोलर और अ को-आयनिक बॉन्ड. इट इज डेटिव बॉन्ड, सेमी आयनिक बॉन्ड और अ को-आयनिक बॉन्ड. तो ये सारे नाम होते हैं फॉर a dative bond. It's a special kind of covalent bond, but in this the two electrons that are being shared between two atoms belong to one particular atom itself. वो एक ही atom को belong करता है. For very simple case, I'll deal with ammonium. हमें पता है अमोनियम exist करता है, ठीक है। अमोनियम आयन के अंदर दो टाइप ऑफ बॉन्ड बनते हैं. N has how many electron in the outermost shell? It has 5 electron in the outermost shell. 3H है मेरे पास और तीनों H के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है. कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड. बट एक H आता है इन द फॉर्म ऑफ H प्लस, यानी कि इस H पे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है. प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन हैज बीन लॉस्ट. तो अब ये H प्लस इसके साथ बॉन्ड कैसे बनाएगा? N का तो ऑलरेडी ऑक्टेट पूरा हो गया है, N सिर्फ इसकी मदद कर रहा है H प्लस की by giving H plus the 2 electron. अब ये दो इलेक्ट्रॉन जो है जो शेयरिंग में यूज हो रहे हैं N और H के बीच, ये दोनों N को बिलोंग कर रहे थे. तो एक्चुअली N 3H के साथ तो कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड दीज आर द 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ 1 एटम ईच. बट यहाँ पर जो शेयरिंग हो रही है ये स्पेसिफिक है, इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं था H प्लस के पास, राइट. तो N अपने लोन पेयर का इन्वॉल्वमेंट करता है H प्लस के साथ टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड. सो दिस इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म. ये क्या है? दिस इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड द नॉर्मल बॉन्ड्स दीज आर कोवैलेंट बॉन्ड. सो इन अमोनियम आयन यू हैव टू टाइप ऑफ बॉन्ड. वन इज कोवैलेंट एंड द अदर इज कोऑर्डिनेट, ठीक है. तो कोऑर्डिनेट में एक डोनर एटम है और एक एक्सेप्टर. यहाँ पे डोनर कौन है? N, और एक्सेप्टर कौन है? H. सो दिस इज अ डेटिव बॉन्डिंग दैट इज सीन इन दिस मॉलिक्यूल. अनदर एग्जांपल दैट यू कैन टेक इज वी ऑल हैव NH3 BF3, ठीक है. N के पास 3 हाइड्रोजन एटम है और एक लोन पेयर है. बोरोन के पास 3 फ्लोरीन एटम है और बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा. तो N BF3 की हेल्प करता है और अपने लोन पेयर को इनके बीच में रख देता है. तो अब ये दोनों जुड़ जाते हैं. N BF3 के साथ क्या कर रहा है?
कोऑर्डिनेट कर रहा है, इन विच दिस इज द डोनर and this is the acceptor atom. So you have a new compound formed, NH3 bond BF3, in which N is acting as a donor atom and B as a acceptor atom, and it forms a coordinate bond. So a coordinate bond is bond formed by the overlap of fully filled orbital of an atom containing lone pair of electron with empty orbital of other atom. empty orbital of B के साथ N के lone pair के orbital overlap करते हैं और ये bond form होता है. Another example that we may write is about sulfuric acid, H2SO4. In H2SO4 sulfur, normally sulfur के पास कितने इलेक्ट्रॉन होता है ऑटोमोशियल में? 6. 1 2 3 4 5 6 and 4 oxygen atom. So you have 4 oxygen atom. ठीक है, 4 ऑक्सीजन आटम. हर ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. सल्फर को सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए. एंड दिस इज हाइड्रोजन्स. ये हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो गया, हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो गया. ठीक है, अब सल्फर को सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए. एक तो इस ऑक्सीजन से ले लेगा, एक इस ऑक्सीजन से ले लेगा. तो एक एक ऑक्सीजन नेबरिंग से जुड़कर वो सिंगल बॉन्ड बना लेता है. बट बाकी के 2 ऑक्सीजन के साथ वो ऑक्सीजन का ऑक्टेट तो पूरा करवा रहा है, खुद का तो ऑलरेडी पूरा हो गया. इट इज यूजिंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2 ऑक्सीजन आटम, 1 अहेड एंड 1 बिहाइंड, and its octet is getting complete. But it is not sharing any of the electron of the oxygen atom which are placed above and below. ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन सब में ऑक्टेट पूरा हो रहा है, इस ऑक्सीजन का भी पूरा हो गया. तो बेसिकली किया क्या है, इस सल्फर ने यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया और यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया. ये नॉर्मल सिंगल बॉन्ड, ये नॉर्मल सिंगल बॉन्ड, ये H के साथ सिंगल बॉन्ड. तो यहाँ पर 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन सल्फर फॉर्म कर रहा है ऑक्सीजन के साथ. So this is the donor atom, this is the acceptor atom. So coordinate bond is formed over here when you have such case where there is expanded valency, supervalent, then dative bonds are being actually formed. So this is about the coordinate or dative bond. So dative bond, you have a donor atom and an acceptor. It's bond formed by not mutual sharing. Mutual sharing नहीं हो रही. 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 2 एटम के बीच, बट वो किसी एक पर्टिकुलर एटम को बिलोंग करते हैं एंड दोज इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिकली द लोन पेयर, एंड सच अ बॉन्ड इज कॉल्ड एज अ स्पेशल काइंड ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड or dative bond or coordinate bond indicated by arrow.